नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में, मनुष्य के हृदय के बारे में। मनुष्य के हृदय के बारे में पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि जो फिश होती है उसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 2 चैम्बर्ड हार्ट यानी कि जैसे ह्यूमन हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर्ड होते हैं, राइट ऑट्रियम, लेफ्ट ऑट्रियम और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल पार्ट होता है। वैसे ही फिश में 2 ही चैम्बर्ड हार्ट होता है। इसके बाद हमारा आता है फ्रॉग। फ्रॉग जो कि लैंड और वाटर दोनों पे रह सकता है, इसको हिंदी में उभयचर कहते हैं। इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट बना। ठीक, तो पहले पहले जब इंसान बना, जब फिश थी उसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट था। उसके बाद हमारा जो है फ्रॉग बना, उसमें हमारा 3 चैम्बर्ड हार्ट हुआ। तो हमारा जो फ्रॉग है उसमें 2 ऑट्रियम होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। ऐसा वाला सिस्टम होगा। सबसे पहले ऐसा होगा कुछ गोला गोला करके, और उसमें ऐसे कर दो और ये ऐसे कर दो। तो ऐसा वाला जो है फ्रॉग का जो हार्ट था वो ऐसा था। इसके बाद हमारा आता है मैमल्स, जो स्तनधारी जीव होते हैं, उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। इसमें एक राइट पार्ट होता है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बढ़ता है, फ्लो करता है, और एक दूसरा पार्ट होता है लेफ्ट पार्ट जो होता है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। आइए देखते हैं अब ह्यूमन हार्ट के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल सा डायग्राम और समझेंगे कि किस प्रकार जो ह्यूमन का ब्लड है वो किधर से होकर कहाँ जाता है, कैसे लंग्स को जाता है, लंग्स से वापस आकर कैसे वह पूरे शरीर में जाता है, और कैसे ब्लड का कलेक्शन होता है, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आ जाइए, अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। ये हमारा ह्यूमन हार्ट है और ये इसका लेवल डायग्राम है, और अब हम पढ़ेंगे। ये इसका आंतरिक चित्र है, तो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले ये हमारा सुपीरियर वेना कावा है और ये हमारा इन्फीरियर वेना कावा है। सुपीरियर वेना कावा जो है उसका काम है शरीर के ऊपरी वाले अंगों से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका कलेक्शन करने का। ये हमारा जो हार्ट है इसको सबसे पहले 2 भाग में डिवाइड करते हैं। ये लाइन खींच देंगे तो ये हमारा 2 चैम्बर्ड हार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस वाले भाग में राइट साइड में जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, और ये लेफ़्ट पार्ट में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है वो इस साइड मिलेगा एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा इस साइड मिलेगा। अब सबसे पहले देखते हैं ब्लड का कलेक्शन शरीर में कैसे होता है। तो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जिसमें हमारा ऑक्सीजन रहित या ऑक्सीजन नहीं होती है वो वाला ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है, वो वाले ब्लड का कलेक्शन हमारा राइट ऑट्रियम में होता है। ये हमारा राइट ऑट्रियम है, ये वाला पार्ट राइट ऑट्रियम है। तो इस वाले पार्ट में बॉडी के नीचे वाले पार्ट से भी और बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से भी ब्लड का जो है कलेक्शन होता है। तो ब्लड का कलेक्शन ऊपर वाले पार्ट से ये वाला सुपीरियर वेना कावा कलेक्ट करती है, नीचे वाले भाग से इन्फीरियर वेना कावा करती है। तो यहाँ पे कलेक्शन होता है। फिर जो हमारा ऑट्रियम है, पूरा ऑट्रियम और वेंट्रिकल, इन 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। तो ये जो हमारी वॉल्व है ये सेपरेट करती है हमारे राइट ऑट्रियम को वेंट्रिकल से। ये ट्राइकॉस्पिड वॉल्व है, इसको हम कहते हैं ट्राइकॉस्पिड वॉल्व। ये वॉल्व जो है ब्लड को धीरे धीरे से खोलती है, जब ये पिचकता है तब इसको खोलती है। तो ये हमारी वॉल्व है ट्राइकॉस्पिड वॉल्व। ब्लड आके इसमें कलेक्ट हो जाता है। जब ब्लड कलेक्ट हो जाता है तो यहाँ पे दबाव बनता है, और दबाव बनने की वजह से ये वॉल्व जो है ओपन हो जाती है और ब्लड सीधा इसके अंदर आ जाता है। ब्लड के इसके अंदर आने के बाद ये वाली वॉल्व ऑटोमेटिक क्लोज हो जाती है, और ब्लड यहाँ से, ये हमारा है क्या है, हमारा वेंट्रिकल पार्ट है, राइट वेंट्रिकल है, जिसमें हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधा यहाँ से ऊपर पंप कर दिया जाता है लंग्स में, लंग्स के लिए यहाँ से पंप कर दिया जाता है। अब यहाँ पर भी एक वॉल्व होती है, उस वॉल्व का नाम है पल्मोनरी वॉल्व। ठीक, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा सीधा भेज दिया जाता है हमारे लंग्स में। ये हमारा इधर लंग्स में जाता है, इधर भी लंग्स में जाता है। ठीक, उसके बाद जो है लंग्स से जो कलेक्शन होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, वो ऑट्रा के थ्रू यहाँ पे आ जाता है। ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है वो ऑट्रा में आकर इधर आ जाता है। यहाँ पे ऑट्रा में नहीं आता है, इधर इधर जो हमारा लेफ़्ट ऑट्रियम है ये इनके थ्रू आ जाता है, लेफ़्ट ऑट्रियम के थ्रू इसमें आ जाता है हमारा ब्लड। ठीक, जब इसमें ब्लड आ जाता है तो यहाँ पे एक वॉल्व लगी होती है, उसका नाम है बाइकॉस्पिड वॉल्व। ये बाइकॉस्पिड वॉल्व जब ब्लड इसमें कलेक्ट हो जाता है ऑक्सीजन रिच ब्लड जो कि लंग से आता है,
तो इसके आने के बाद वॉल्व खुलेगी, ये ब्लड इसमें आ जाएगा। जब ब्लड इसमें आ जाएगा तो ये हमारा है लेफ़्ट वेंट्रिकल पार्ट, ठीक। जब हमारा ब्लड इसके अंदर कलेक्ट हो जाएगा, फिर ब्लड यहाँ से पंप किया जाएगा, पंप हो जाता है। फिर ये जो हमारे यहाँ पे भी एक वॉल्व है जिसको एरोटिक वॉल्व कहते हैं। एरोटिक वॉल्व से ब्लड सीधा चला जाता है हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। अब कुछ वॉल्व हैं उनको हम पढ़ लेते हैं क्या करके, जो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट वॉल्व हैं। तो सबसे पहली वॉल्व जो हमारी यहाँ पे ब्लड कलेक्ट होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे जो ये वॉल्व है इसका नाम है ट्राइकॉस्पिड वॉल्व। और इसके बाद जो यहाँ पे ब्लड वेंट्रिकल से जो हमारा पंप होता है ब्लड, यहाँ पे वॉल्व जो है उसको हम कहते हैं पल्मोनरी वॉल्व। इसके बाद जो ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ पे हमारा होता है बाइकॉस्पिड वॉल्व। और फिर जाके ब्लड यहाँ से जब अंदर को सेंड किया जाता है तो उसको कहते हैं हम एरोटिक वॉल्व। और जो हमारा जो सेंटर वाला पार्ट होता है, जो हमारे हार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करता है, लेफ़्ट पार्ट में और राइट पार्ट में, वो हमारा है कार्डियक सेप्टम। कार्डियक सेप्टम जो हमारा मसल है वो हमारे हार्ट को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। कार्डियक वर्ड कहीं भी आ जाए तो उससे आप ये रिलेट कर पाएंगे कि वो चीज़ जो है हमारी हार्ट से रिलेटेड है। तो हमने वॉल्व के बारे में पढ़ लिया और ये भी पढ़ लिया कि ब्लड कहाँ से आता है, किधर को जाता है। ब्लड का कलेक्शन सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू हमारा राइट ऑट्रियम में आ जाता है। उसके बाद जो हमारा ब्लड है वो सीधा ट्राइकॉस्पिड वॉल्व के खुलने के बाद हमारा वेंट्रिकल में आ जाता है, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल के बाद ये पंप कर दिया जाता है लंग्स के पास। लंग्स के पास के बाद जो हमारा ये होती हैं पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स हैं। ये पल्मोनरी वेन्स पूरे शरीर में सिर्फ आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, बट यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो जाता है। यहाँ पे हमारा पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं, इसमें जो लंग से ब्लड आ रहा है ऑक्सीजनेटेड रिच, वो इसमें एंटर करता है और यहाँ पे वॉल्व खुलती है बाइकॉस्पिड वॉल्व। फिर वो ब्लड यहाँ आ जाता है, फिर यहाँ से ऑर्ट्रा के थ्रू जो है हमारे पूरे शरीर में हमारा जो ब्लड है वो पंप कर दिया जाता है। अब कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो हार्ट कहाँ से खाना पाता है। तो हार्ट अपनी एनर्जी और जो ब्लड की रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन वगैरह की होती है वो हमारा यहाँ पे स्टोर करता है। यहाँ पे 3 लेयर्स होती हैं, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा मोटा होता है। यहाँ पे पेरिकार्डियम है, इंडोकार्डियम और मायोकार्डियम। जो हमारा पेरिकार्डियम ये आउटर लेयर है हार्ट की, सबसे आउटर वाली। उसके बाद इंडो मतलब बीच वाली है, उसके बाद मायोकार्डियम वो अंदर वाली है। तब जब इंसान को फर्स्ट हार्ट अटैक आता है तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल मतलब कि मोटापा जम जाता है, फैट जम जाता है यहाँ पे। और ये हमारा जब सेकंड हार्ट अटैक आता है तो इधर ये वाली वॉल्व भी इसमें जो जम जाता है, जो ऑयल वगैरह खाते हैं हम लोग ज़्यादा लोग, तो यही मोटापा बढ़ जाता है और यहाँ पे वॉल्व जो है वो मोटा हो जाता है, तो हार्ट की पंपिंग जो है गड़बड़ करने लगती है। तो ये हमारा हार्ट था। अब आगे देखते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि ब्लड कहाँ से कहाँ को जाता है। सबसे पहले वेना कावा के थ्रू जो हमारा ब्लड है उसका कलेक्शन होता है। कलेक्शन होने के बाद जो कलेक्शन होता है हमारा राइट ऑट्रियम में, फिर उसके बाद ट्राइकॉस्पिड वॉल्व खुलेगी। ट्राइकॉस्पिड वॉल्व जो हमारी खुल के जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल के थ्रू हमारा पल्मोनरी वेन्स, ये गाइस थोड़े यहाँ पे सही कर लेते हैं, यहाँ पे लेफ्ट नहीं होगा, यहाँ पे राइट होगा। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑट्रियम था। राइट ऑट्रियम के बाद हमारा ट्राइकॉस्पिड वॉल्व खुलेगी ये। उसके बाद जो हमारा ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल में भी हमारी पल्मोनरी वॉल्व होगी, वो खुलेगी। तो हमारा ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारा लंग्स के पास जाएगा। लंग्स के जाने के पास वहाँ पे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन लेके आता है, तो ऑक्सीजन रिच ब्लड बन जाता है। फिर पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जो हमारा ब्लड है वो हमारा पूरे लंग्स में जाता है। फिर वहाँ पे लंग्स में ऑक्सीजन रिच हो जाता है ब्लड। फिर ऑक्सीजन रिच होने के बाद पल्मोनरी वेंस के थ्रू हमारे इधर वाले सेक्शन से हार्ट में हमारा ब्लड अंदर आ जाता है। फिर उसके बाद हमारा जो है लेफ़्ट ऑट्रियम जो है उसमें कलेक्शन होता है। उसके बाद बाइकॉस्पिड वॉल्व खुल जाती है। उसके बाद ब्लड सीधा आ जाता है वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल के बाद एरोटिक वॉल्व से फुल बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर। अब हम जानेंगे साइनो ऑट्रियम नोड के बारे में। ये जो है इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है ताकि हार्ट जो हमारा पंप रेगुलरली पंप करे। होता ये है कि कभी कभी हार्ट को इलेक्ट्रिक शॉक की ज़रूरत पड़ती है, 2 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है जब हार्ट पंप कर रहा हो। लेकिन कभी कभी मोटापे की वजह से या कोलेस्ट्रॉल या ओएस फैट की जमने की वजह से हार्ट पंप नहीं करता है, तो हमें एक 2 वोल्ट का झटका देने के लिए साइनो ऑट्रियम नोड की ज़रूरत पड़ती है। इसके
इसके लिए हमारा पेस मेकर यूज़ होता है, आर्टिफिशियल मशीन जो है तो जनरेट करता है इलेक्ट्रिक करंट। हार्ट सर्जरी इज़ ऑल्सो नोन एज बाईपास सर्जरी। हार्ट सर्जरी जो होती है उसे बाईपास सर्जरी भी कहते हैं। सबसे पहले क्रिश्चियन बर्नार्ड परफॉर्म द फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी। फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी जो है क्रिश्चियन बर्नार्ड ने इसको परफॉर्म किया था, सक्सेसफुल हार्ट सर्जरी। वॉइस ऑफ हार्ट जो होती है लव डव करके आवाज़ आती है। एंड एवरेजली जो ह्यूमन हार्ट होता है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स पंप करता है ब्लड को। वेट ऑफ द हार्ट इज़ 300 ग्राम्स एंड 1 मिनट पंप हार्ट एवरेज इज 70 ml। सो 1 मिनट में लगभग अप्रॉक्स 5 लीटर पंप कर देता है। इसका मतलब है 60 मिनट में 300 लीटर खून जो है पंप कर देता है हार्ट। ये हार्ट का कुछ डायग्राम हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हार्ट में कहाँ से ब्लड जाता है, ब्लड फ्लो होता है। 3 muscles in the ventricles which suck the blood for the heart is known as coronary sinus। ये coronary sinus मसल्स हैं, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। ये हमारी coronary sinus मसल्स हैं, पेरिकार्डियम, इंडोकार्डियम एंड मायोकार्डियम। ये तीनों हमारी, इन्हीं को हम कहते हैं coronary sinus, जो ये हार्ट के लिए ब्लड को बचा के रखती हैं कि हार्ट के यूज़ में भी ब्लड आए। कुछ टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी है जिनको हम हार्ट से रिलेट करते हैं, जैसे बाईपास सर्जरी है, ये भी हार्ट से रिलेटेड है, और ट्रेडमिल टेस्ट आर रिलेटेड टू द हार्ट। हार्ट अटैक के रीजंस क्या होते हैं, आइए देखते हैं। हाँ, हमने अभी पढ़ा था कि कोरोनरी साइनस 3 मसल्स होती हैं। अगर उस पर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है या फिर फैट जम जाता है तो उसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर वो होता है जो कि ब्लड के फ्लो की वजह से जो मसल्स पे पड़ता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड एंड द हार्ट ऑन द आर्टरीज ऑफ वेन्स। जो फ्लो ऑफ द ब्लड है उसकी वजह से जो प्रेशर जनरेट होता है हमारे आर्टरीज और वेन्स पे, उसे ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो सिस्टोलिक प्रेशर और डिस्टोलिक प्रेशर होता है, इसके हम रेशियो को ही कहते हैं ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर तब का प्रेशर होता है जब हार्ट सिकुड़ता है, और डायस्टोलिक प्रेशर तब होता है जब हार्ट फूलता है। मतलब जो हार्ट पंप करता है ब्लड को वो 120 रहता है, और डायस्टोलिक प्रेशर में 80 रहता है। बीपी अपरेटस इज़ यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं। इसमें जो हमारा रेशियो जो हो जाता है 150 रेशियो 90 हो जाता है। इसी रोसाल्ट की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लो ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहते हैं, जिसमें 100 से 60 डिग्री का रेशियो रहता है। थायराइड और हमारा एड्रिनल ग्लैंड्स आर एसोसिएटेड विद द कंट्रोल ऑफ द बीपी, और हमें रेगुलर चेकअप भी कराना चाहिए अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहता है। और ईसीजी जो हमारा है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ये भी हार्ट से रिलेटेड है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ हार्ट के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी आपको। तो ये था हमारा हार्ट का वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।